पिट्सबर्ग प्रो एक ऐसा शहर जहां हर साल बॉडी बिल्डिंग की दुनिया का सबसे खतरनाक फिजिक एक स्टेज पर आते हैं और 2026 में पिट्सबर्ग प्रो ने एक बार फिर साबित कर दिया यहां सिर्फ जीतने वाले नहीं आते, यहां लेजेंड बनते हैं। लेकिन इस बार की कहानी एक ऐसे एथलीट की है जिसने पूरी मेंस फिजिक डिवीजन को हिलाकर रख दिया और एक ऐसे चैंपियन की जिसे पिट्सबर्ग प्रो का स्टेज ही नहीं रोक पाया। तो दोस्तों बैठ जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत ज्यादा ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो और किसी चैनल पे आपको नहीं मिलती हैं। तो पहले बात करते हैं दोस्तों पिट्सबर्ग प्रो 2026 मेंस फिजिक डिवीजन में। पिट्सबर्ग प्रो 2026 की रिजल्ट की बात करूं तो मेंस फिजिक डिवीजन के रिजल्ट कुछ इस प्रकार रहते हैं। फर्स्ट प्लेस कायरन होल्डर और दूसरी प्लेस मिलती है हमारे चहेते अली बिलाल को और तीसरा स्थान मिलता है एडवन पल्मेरा और चौथा स्थान जाता है एरिन बैंक्स जो बड़े बड़े स्टेटमेंट देते रहते हैं। और एक ऐसा एथलीट विक्टर चावेस जो 5वीं प्लेस पर आते हैं। आप सुनने में ये रिजल्ट सिंपल लगते होंगे, लेकिन दोस्तों इन रिजल्ट के पीछे जो कहानी है वो फिजिक जो कंपैरिजन हुए स्टेज पर वो बेहद ही चौंका देने वाले हुए। तो चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं विनर कायरन होल्डर की। फिजिक एनालाइज करें इनकी, तो अगर आप मैन फिजिक एथलीट को फॉलो करते हैं तो ये नाम आपके लिए कोई नया नहीं होगा। लेकिन पिट्सबर्ग प्रो 2026 में कायरन ने जो किया वो उनके करियर का सबसे बड़ा मूवमेंट था। कायरन की स्किन इतनी टाइट थी, स्टेज पर ही मसल क्लियरली साफ दिख रही थी, कोई स्मूथनेस नहीं थी, कोई वाटर रिटेंशन नहीं था, एकदम ड्राई और शेरिड आई थी। अगर इनका फ्रेम देखें तो मैन फिजिक में सबसे जरूरी चीज होती है बी टेपर, ऊपर से चौड़े कंधे, शोल्डर और नीचे से पतली कमर यानी बी टेपर। और कायरन बी टेपर इस डिवीजन में टॉप नॉच थे। जैसे ही वो स्टेज पर आए जज की नजरें सबसे पहले कायरन पे जाती हैं। अगर उनकी पोजिंग की बात करूं तो कायरन की पोजिंग बेहद ज्यादा पॉलिश थी, जो हर एंगल से अपनी फिजिक को परफेक्टली प्रेजेंट कर रहे थे। एक शॉट में शोल्डर बाइट्स, चेस्ट फुल, एब्स क्लियर, एकदम टाइट। कायरन की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो है कंसिस्टेंसी। प्री जजिंग से लेकर फाइनल तक हर कॉल आउट में उन्होंने सेम लेवल की क्वालिटी दिखाई, जज को एक बार भी डाउट नहीं हुआ। ओपनिंग कंपैरिजन में ही कायरन ने खुद को बाकी एथलीट से अलग दिखाया और फाइनली जजेस ने पिट्सबर्ग प्रो 2026 का चैंपियन भी उन्हें ही बना दिया। एक डिजर्विंग जीत थी दोस्तों, एक पॉलिश फिजिक, एक शार्प फिजिक। अब बात करते हैं दोस्तों अली बिलाल की। और दोस्तों अली बिलाल का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे ये कोई आम खिलाड़ी नहीं है। अली बिलाल 2024 में पिट्सबर्ग प्रो जीत चुके हैं और चैंपियन थे। अली बिलाल 2026 में न्यूयॉर्क प्रो जीत के आए हैं और वो चैंपियन है, यानी वो इंसान जो हाल ही में न्यूयॉर्क प्रो जीत कर पिट्सबर्ग प्रो खेलने आया है। पिट्सबर्ग प्रो में भी उनकी फिजिक किसी से कम नहीं थी। कंडीशन की बात करूं तो अली कंडीशन इस शो में एक्सलेंट थी, स्किन टाइट, मसल फुल और एकदम कंपटीशन लेवल रेडी लुक था। स्टेज प्रेजेंस की बात करूं तो अली का स्टेज प्रेजेंस ऐसा था कि जब वो आते हैं पूरे हॉल में एक माहौल बन जाता है। उनकी एनर्जी, उनका फ्लो एक चैंपियन जैसा लगता है। उनकी पोजिंग की बात करूं तो नेचुरल फ्लो आता है, वो फोर्स नहीं लगाते, नेचुरली अपनी फिजिक को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए वो हमेशा जजेस को भी इम्प्रेस करते हैं। तो फिर एक सवाल मेरे मन में आता है, तो फिर अली बिलाल हार कैसे गए? दोस्तों यही पिट्सबर्ग प्रो का सबसे बड़ा एकदम ट्विस्ट है, यही कॉन्स्पिरेंसी है, यही वो कहानी है जो हमें आगे चल के लास्ट में पता चलेगी अली बिलाल क्यों हारे। अली की फिजिक ग्रेट थी, वन ऑफ द बेस्ट थी, लेकिन कायरन होल्डर उनसे एक दिन आगे चल रहे थे। कायरन की कंडीशन और बीटे पर अली से थोड़ा ज्यादा शार्प था, लेकिन सेकंड प्लेस के बावजूद भी अली बिलाल 2026 में एक बड़ी फोर्स है। न्यूयॉर्क प्रो जीत कर आए थे, पिट्सबर्ग प्रो में सेकंड आए, ओलंपिया की तरफ सफर बेहद मजबूत दिख रहा है। अगर मैं अली बिलाल और कायरन होल्ड की बात करूं तो दोनों एथलीट टॉप नॉच थे, वर्ल्ड क्लास लेवल के दोनों एथलीट हैं और कोई संदेह नहीं है दोनों की कंडीशन एक नेक्स्ट लेवल की है। कंडीशन की बात करूं तो कायरन एकदम रेज और शार्प, ड्राई लुक और जीरो स्मूथनेस। अली की बात करूं तो एक्सक्लेन कंडीशन, लेकिन कायरन की तुलना में थोड़े सॉफ्ट थे। बीटे पर की बात करूं तो कायरन का बीटे पर इस डिवीजन में स्टैंड आउट लग रहा था। वाइट लैट्स, नैरो वेस्ट, पिक्चर एकदम परफेक्ट थी। अली का बीटे पर भी स्ट्रांग था, लेकिन कायरन थोड़ा और ज्यादा इनसे एक लेवल आगे थे। पोजिंग और स्टेज की बात करूं, यहाँ मुकाबला बराबरी का था। कायरन क्रिच थे, कैलकुलेटेड थे, एकदम कंप्लीट पैकेज के साथ थे। अली की बात करूं तो नेचुरल, कॉन्फिडेंट और चैंपियन लेवल स्टेज पर प्रेजेंस। ओवरऑल देखूं तो कायरन का पैकेज एकदम नेक्स्ट लेवल था, ओलंपिया लेवल का पैकेज था। कंडीशन, सिमिट्री, पोजिंग सब कुछ एकदम नेक्स्ट लेवल। अली एक ग्रेट एथलीट हैं, ग्रेट पैकेज लेके आते हैं। कंडीशन में थोड़े सॉफ्ट आए थे,
इसलिए उन्हें सेकंड प्लेस दे दी गई। कायरन होल्डर डिजर्विंग विनर थे, लेकिन अली बिलाल किसी भी तरह से बुरे नहीं थे। अगर यही दोनों ओलंपिया में मिले तो वो कंपैरिजन बेहद ज्यादा करीब और क्लोज हो सकता है। ये राइवलरी 2026 मेंस फिजिक की सबसे बड़ी राइवलरी है और ओलंपिया तक ये और इंटेंस हो जाएगी। और अब बात करते हैं उस इंसान की जिसके बारे में सोचकर दिल थोड़ा भारी हो जाता है। बात कर रहा हूं दोस्तों एरिन बैंक्स की। 3 बार के मैन फिजिक ओलंपिया चैंपियन है। एक ऐसा एथलीट जिसने मैन फिजिक डिवीजन को डिफेंड किया, जिसके नाम आते ही लोग ऑटोमेटिकली खड़े हो जाते हैं। लेकिन पिट्सबर्ग प्रो 2026 में एरिन बैंक चौथे स्थान पर रहे। क्या हुआ एरिन बैंक को? दोस्तों एरिन बैंक की फिजिक फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उनका फ्रेम, उनकी सिमेट्री, उनके एकदम वर्ल्ड क्लास है। लेकिन पिट्सबर्ग प्रो में कंडीशन उनकी उतनी शार्प नहीं थी, थोड़ा सॉफ्ट आए थे। कायरन और अली दोनों नेक्स्ट लेवल थे, आउटस्टैंडिंग थे। स्टेज पर कोई कंपैरिजन नहीं था अली बिलाल और कायरन का। लेकिन एरिन की जो स्मूथनेस थी, बॉडी सॉफ्ट थी, कंडीशन ज्यादा शार्प नहीं थी। मैन फिजिक में सबसे मैटर करती है चीज दोस्तों कंडीशन। अगर आपका कंडीशन ऑफ है तो एक दिन के लिए आप कितने भी बड़े चैंपियन क्यों ना हो, जजेस उस दिन आपको लास्ट में डाल देते हैं। एरिन बैंक का करियर अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। शायद पिट्सबर्ग प्रो वाले दिन ये पीक नहीं कर पाए। ओलंपिया 2026 में एरिन बैंक का अगला वर्जन देखने को मिल सकता है दोस्तों। लेकिन इस हार से एक बात साफ होगी, मेंस फिजिक डिवीजन अब एरिन बैंक का डोमिनेशन इतना इजी नहीं रहा। नई पीढ़ी आ चुकी है दोस्तों, और नई पीढ़ी भूखी भी है जीत के लिए। और दोस्तों अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, एक ऐसा सवाल जो पूरी बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी में चर्चा बना हुआ है। एरिन बैंक जो 3 बार के मिस्टर ओलंपिया चैंपियन है, क्या वो पिट्सबर्ग प्रो में 4th प्लेस के लायक थे, या फिर जज ने उन्हें शो में नए नेम से थोड़ा ज्यादा प्रेफर किया? क्योंकि चैंपियन जो बार बार मिस्टर ओलंपिया बन चुका है, एक शो में 4th प्लेस मिलना कुछ लोग इसे शॉकिंग मान रहे हैं। और दूसरा सवाल आपसे है दोस्तों, कायरन होल्डर और अली बिलाल अगर ये दोनों मिस्टर ओलंपिया में मिले तो आपके हिसाब से कौन जीत सकता है? कमेंट में जरूर बताओ दोस्तों। तो दोस्तों ये था पिट्सबर्ग प्रो 2026 मेंस फिजिक का पूरा ब्रेकडाउन। कायरन होल्डर ने जीत हासिल की, एक डिजर्विंग विनर थे। और दोस्तों एरिन बैंक्स ने याद दिलाया कि बॉडी बिल्डिंग में हर दिन आपका नहीं होता, टाइटल परमानेंट नहीं है। यही है बॉडी बिल्डिंग की सच्चाई। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।